जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक भाई का सवाल है कि बकरी के बच्चों का मोशन है और उनकी आंखें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें वजह तलाश करनी है कि बच्चों का मोशंस क्यों हैं, क्या वजह है जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, मोशंस में क्यों आए हैं बच्चे। और ये है कि जी दूध ज़्यादा पी रहे हैं। अमूमन बच्चे जो हैं ना वो अपनी बॉडी वेट का, अपने जिस्म का 10वां हिस्सा 10% जो है ना दूध पीते हैं, 10वां हिस्सा जो है दूध पीते हैं। अगर इनका वज़न जो 10 किलो है तो समझ लें ये सारा दिन में ना 1 किलो, मतलब हम 1 लीटर कह सकते हैं दूध पियेंगे। तो अगर कोई जिस बच्चा है 5 किलो का तो समझें उसने पूरे दिन में आधा लीटर दूध पीना है। तो हम इस समझें 10 किलो का है तो 1 लीटर दूध पिएगा। अब इस 1 लीटर दूध को हम 3 वक्त में ना तकसीम कर देंगे। ये अब हमने खुद से एडजस्टमेंट करनी है कि हम किस तरीके से अपने जान वो बच्चों को आदी करते हैं दूध का जी। मतलब वो समझें 300 जो है ना ml वो दूध बनेगा एक वक्त में। आया फिर हमने ये देखना है कि आया बच्चे जो है मिट्टी तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से उनका मोशंस लग रहे हैं। अगर वो खा रहे हैं तो नीचे हम उनके पराली या लकड़ी के फर्श फटे या आजकल जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स आए हुए हैं हम वो बिछाएंगे ताकि जानवर जो है वो मिट्टी ना खाए। अब बात करें इनके तरीका इलाज की तो हमें क्या करना है, हमें इनको स्कोर एक्स या नो स्कोर सिरप वो हम वज़न के हिसाब से इनको पिलाएंगे सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा। बच्चे अगर छोटे हैं तो हम 3 सीसी तकरीबन अमूमन उनको पिलाएंगे, 3 सीसी सुबह 3 सीसी शाम। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। साथ में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शिद्दत है जिसकी वजह से उनके डिहाइड्रेट होने का डर है तो हम ट्राइबरसा इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे और साथ में एंटी लगाएंगे गर्दन में गोश्त में। अब इन छोटे बच्चों को लगाने के लिए हम अपना जो 1 सीसी की सिरिंज मिलती है हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। ट्राइबरसन गर्दन में गोश्त में एक तरफ लगाएंगे, दूसरी साइड पे हम एंटी इंजेक्शन लगाएंगे। इंशाल्लाह इससे उनको रिकवरी हो जाएगी जी। अब बात करें कि हमें इनकी डिवर्मिंग कब करनी है। ये तो हमने मोशंस ठीक कर लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे जानवर जो है वो बड़े हो चुके हैं और आपने उनकी डिवर्मिंग नहीं की, डिवर्मिंग का ना करना भी मोशंस का सबब बन सकता है। ठीक है, पहले मैंने 2 वजूहत बताई हैं कि बच्चों ने ओवर फीड कर लिया तब भी उनको ये मामला आ सकता है, या बच्चे अगर मिट्टी वगैरह खा रहे हैं तो तब भी ये मसला आ सकता है। नंबर 3, अगर आपने बच्चों की डिवर्मिंग नहीं की तो तब भी इशू आ सकता है जी। तो उसके लिए अब बात करें कि हमने डिवर्मिंग कब करनी है, तो हमने बच्चों की चौथे हफ्ते मतलब पैदाइश के बाद जो उसका फोर्थ है वीक, चौथे हफ्ते, 8वें हफ्ते, 12वें हफ्ते, 16वें हफ्ते तक हमने उनकी डिवर्मिंग करनी है। मतलब पहले 4 महीने आप समझ लें ऐसे। और करनी किसी है, आप सिंपल एल्बेंडाजोल फार्मूला उससे आप इनकी डिवर्मिंग करेंगे। एल्बेंसन के नाम से भी मिलता है, ये नील वर्म, इससे भी कर सकते हैं। आपने कोई हैवी डिवर्मर नहीं यूज़ करना, लाइक है आपके पास अगर पंच पड़ा हुआ है बड़े जानवरों वाला या नीलजान प्लस पड़ा है या इस तरह का कुछ और पड़ा है तो आप वही बच्चों को उठा के पिला दें। ऐसा नहीं करना आपने। बच्चों के लिए आपने नील वर्म जो है ना वो आपने स्पेशल परचेज़ कर लेनी है। ये एक हल्का सा डिवर्मर है, बच्चों की एज के हिसाब से ये उनके लिए ठीक है। तो डिवर्मिंग के आपने जो है ना 10 दिन बाद उनकी ईटीवी की वैक्सीन कर लेनी है। मतलब समझें कि जी जब बच्चा 1 माह का हो गया ना तो उसकी आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, उसकी सॉरी आप डिवर्मिंग भी कर सकते हैं और ईटीवी की वैक्सीन भी आपने करनी है। पहले बेहतर है कि आप डिवर्मिंग कर लें, उसके बाद आप ईटीवी की वैक्सीन करें ताकि वैक्सीन का असर बच्चों में रहे। तो जब आप देखें कि इनकी माँ प्रेग्नेंट है डिलीवरी से पहले, तब भी आप इनकी माँ की अगर वो ईटीवी की वैक्सीन कर देंगे
तो उससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। समझें वो जो ईटीवी की वैक्सीन है वो आपके बच्चों को ऑलरेडी अपनी वालदा की तरफ से मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है जी। तो दोबारा जब आपने 30 दिन के बाद डिवर्मिंग करनी है तो आप बेहतर है कि एक बूस्टर डोज ईटीवी की वैक्सीन की दोबारा करवा लें अपने बच्चों को। और इसी तरह ही आप दिन में 3 बार ओआरएस वाला पानी पिलाएंगे अपने बच्चों को। मतलब पेड्रियाल कंपनी का आप ले लें, वो आपको इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो वो आप ने समझें वो एक साशे 1 लीटर पानी में मिक्स करना होता है। तो अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो आप 1 लीटर पानी में एक साशे हल कर लें, उनमें से थोड़ा थोड़ा आप निकाल कर ड्रंचिंग गन के साथ आप अपने बच्चों को पिलाएं। आपने किसी बोतल या इससे आपने पिलाने का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि सांस वाली नाली में जा सकता है बच्चों के, और फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, बच्चों को गोता आ सकता है और मामला जो है ना बजाय बेहतर होने के ख़राब हो सकते हैं। तो आपने ड्रंचिंग गन एक रख लें, उससे आप बच्चों को ना अपने या किसी सिरिंज से आप बड़े प्यार से प्रेम से आपने उनको पिलाना है, प्रेशर से नहीं आपने उनको इंजेक्ट करनी दवाई ये पानी। मतलब आपने सादा पानी नहीं पिलाना, इसके बजाय आपने ओआरएस वाला पानी पिलाना है। इंशाल्लाह आपके बच्चे बेहतर हो जाएंगे।